नमस्कार। झारखंड में उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आई थी और उसका डेट अब लगभग ख़त्म होने वाला है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड और तमाम जितने भी डेट्स हैं वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे उसके सिलेबस की, यानी झारखंड एसएससी में एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होना है, कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, कौन सा एग्ज़ाम बाद में होगा और कब एग्ज़ाम होने की संभावना है। ये तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल और देखते रहिए इस वीडियो को। इसमें हम बात करेंगे फिजिकल, रिटेन और मेडिकल टेस्ट की। जैसा कि अगर आपको पता हो तो इसमें जो है वो कुल 3 प्रकार के टेस्ट होने वाले हैं, फिजिकल, रिटेन एंड मेडिकल टेस्ट। तो आइए एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम शरीर के माप को देख लेते हैं कि उत्पाद सिपाही के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। ऊंचाई आप देख सकते हैं अनारक्षित, यानी सबसे ऊपर वाला जो है वो जनरल, और इसके अलावे जनरल वर्ग के लिए है, और साथ ही जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उसके लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए है 2 नंबर वाला यानी एसटी, और 3 नंबर वाला है एससी यानी शेड्यूल कास्ट। 4 नंबर वाला है पिछड़ा वर्ग 1 का यानी बीसी 1, और पिछड़ा वर्ग 2 बीसी 2 का है 5 नंबर, और 6 नंबर जो है वो महिला का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊंचाई ये कितनी होनी चाहिए, यानी हाइट कितनी होनी चाहिए, और साथ में छाती जो है वो कितना होना चाहिए, चेस्ट, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और यहीं पर जो है वो नीचे में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत सिरा, उंगलियों को उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये इस प्रकार से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हेयरिंग, स्टेमरिंग, वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, पाइल्स एंड एनी कम्युनिकेबल फिजिकल और मेंटल डिजीज नहीं होना चाहिए। इन सभी की जांच जो है वो चिकित्सा में की जाएगी। तो अगर आप में ये तमाम बीमारियां नहीं है और जो हाइट और चेस्ट चाहिए वो सारी है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जो भी यहाँ कटिंग दिखा रहा हूँ वो उसी के नोटिफिकेशन का है। तो आप देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप जो है वो 3 तरह से होने वाला है। सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी आपका फिजिकल टेस्ट सबसे पहले होगा, आपके शरीर की जो है वो दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। दूसरा होगा लिखित परीक्षा, और तीसरा होगा चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, लिखित परीक्षा में क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, और चिकित्सीय जांच में जो चीज़ें की जाएगी उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है उसमें पुरुषों का जो है वो हाइट और चेस्ट दोनों लिया जाएगा, महिलाओं का चेस्ट नहीं, केवल हाइट देखा जाएगा। और इसके अलावे आप देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 10 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में, यानी आपके पास 40 मिनट होगा, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो। और उसके बाद जो है वो रिटेन टेस्ट होगा। पहला हो जाएगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपका हाइट वगैरह देख लिया जाएगा। उसके अलावे आपको दौड़ कराया जाएगा, और उसके बाद जो है वो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जो है वो 3 प्रकार के पेपर आपके सामने होंगे। पहला पेपर जो आपके सामने होगा वो विषय भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा से 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न होगा, और आपको 30% अंक लाना ही लाना है ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। यानी जितने नंबर का वो एग्ज़ाम होगा उसमें से 30% आपको जो है वो लाना ही है, तभी जा कर के आप इसमें सेलेक्ट होंगे। अन्यथा आप फर्स्ट लिखित परीक्षा में ही आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही आप ये भी ध्यान दें कि 2 घंटे का आपको एग्ज़ाम होगा। तीनों ही पत्रों में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी पेपर 1 जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी से जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आपके कुल मिलाकर के 3 पेपर होंगे। पेपर 1, 2 और 3 तीनों में 2-2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और सही आंसर पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और गलत आंसर पर 1 नंबर माइनस होगा।
सही अगर आप करते हैं तो 3 नंबर प्लस में, और अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस होगा। और सारे के सारे जो है वो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं। 30% आपको लाना अनिवार्य है। दूसरा जो पेपर होगा पेपर 2, वो आपका कोई एक क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा होगा। ये तमाम जो भाषाएं आपको दिख रहा है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडरी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इन सभी भाषाओं में से आपने जिस भाषा को सेलेक्ट किया होगा फॉर्म फिलअप करते समय, फॉर्म भरते समय, उस भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपने खोरठा सेलेक्ट किया हुआ है तो खोरठा में आपको एग्ज़ाम देना है। उसके लिए क्या सिलेबस है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपने इसमें जो भी भाषा को सेलेक्ट किया हुआ है उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और इसमें भी जो है वो 30% अंक को लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप रिजेक्ट हो जाएंगे। पेपर 3 की अगर बात करें तो पेपर 3 जो है वो जनरल नॉलेज, झारखंड का जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान और सामान्य मैथ से पूछा जाएगा। यानी इसका जो एक प्रकार से सिलेबस आप बोल सकते हैं कि जनरल नॉलेज और झारखंड का जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड का जनरल नॉलेज से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपको 30% अंक को लाना अनिवार्य है। और इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका मेधा सूची जो बनाया जाएगा वो किस आधार पर बनाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि पेपर 1 आपको 30% से अगर आप क्वालिफाई करते हैं, और इसके अलावे पेपर 2 और 3 दोनों को जोड़ करके जो कुल अंक होगा उस आधार पर आपको यहाँ पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा इसमें। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी जो फिजिकल टेस्ट होगा, जब आपको दौड़ाया जाएगा, आपके शरीर की लंबाई मापी जाएगी, उसमें कोई अंक नहीं होगा। उसमें अगर आप योग्य होते हैं तो आपको आगे पेपर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें योग्य नहीं होते हैं तो लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो वहाँ कोई अंक नहीं है, वहाँ पर अगर आप योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं, इसी आधार पर जो है वहाँ फैसला लिया जाएगा। अब जो है वो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होगा वो देखते हैं। मैंने आपको बता दिया पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में। पेपर 1 में मैंने आपको बताया था भाषा, पेपर 2 में आपको मैंने बताया कोई रीजनल लैंग्वेज के बारे में, खोरठा वगैरह, और पेपर 3 में झारखंड का जीके, विज्ञान और गणित, इन सबों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि पेपर 1 जो होगा भाषा ज्ञान, उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे। टोटल जो है वो 80 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे हिंदी अनुच्छेद से, यानी अपठित गद्यांश। आपने अक्सर 9th-10th में देखा होगा, अपठित गद्यांश से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी व्याकरण से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी में 20 प्रश्न जो है वो अनसीन पैसेज, यानी वही अपठित गद्यांश से पूछा जाएगा। और इसके अलावे अंग्रेजी व्याकरण से भी 20 नंबर पूछे जाएंगे। और टोटल जो है वो आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 60 और 20 80 और 40 120 क्वेश्चन होंगे, और आपके पास 2 घंटे समय होंगे। अब थोड़ा सा चिकित्सीय जांच के बारे में अगर देखें तो चिकित्सा जांच में, अच्छा मैंने पेपर 1 का सिलेबस दिखा दिया, पेपर 2 और 3 के बारे में मैं अभी दिखाऊंगा। उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको सीधे ब्राउज़र पर यानी नोटिफिकेशन को लेकर के दिखाऊंगा। अभी चिकित्सीय जांच के बारे में बता देते हैं कि ये सारी समस्याएं आपके पास नहीं होना चाहिए। मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत सिरा, ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर भी पहले बताया, ये सारी चीज़ें आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी वैकेंसी को डालने के पूर्व आप जो है वो अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए। अन्यथा आप जो है वो इसके योग्य नहीं भी होते हुए कई बार आप फॉर्म डाल सकते हैं। खैर, अब आगे चलते हैं ब्राउज़र पर और देखते हैं आगे जो पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस है उसको। पेपर 2 की बात अगर करें, जिसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा होगा, इसमें भी आपको व्याकरण, शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, इन सबों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग। यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कुरुमाली भाषा का है। तो आप जिस भाषा
को सेलेक्ट किए हुए हैं पेपर 2 के रूप में, आप उसमें देख लें कि उसका सिलेबस क्या है, और साथ ही उसमें कौन कौन सी किताबों को आपको रिकमेंड किया है वो भी आप ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो भाषा है, फिर नीचे यहाँ खोरठा भाषा है। मैं थोड़ा सा खोरठा भाषा के बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है खोरठा भाषा का सेलेक्ट किया होगा। तो इसमें गद्य भाग, कहानी, एकांक, नाटक, लघु उपन्यास ये सारे हैं। खोरठा गद्य और पद्य संग्रह, प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। दू डायर जिरहुल फूल, व्याकरण से आपको संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसमें जो जो आपको पुस्तक को पढ़ना है उस पुस्तकों का नाम भी यहाँ पर दे दिया गया है कि खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, लेखक ए.के. झा हैं। ये पुस्तक अगर आप उपलब्ध कर पाते हैं तो ये पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। खोरठा व्याकरण, लेखक वासुदेव महतो, अगर ये भी पुस्तक आपके पास है, ये सब सहायक पुस्तकों का नाम भी दिया हुआ है कि ये सब पुस्तकों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। निबंध जो है वो समसामयिक विषयों पर हो सकता है, यानी जो करंट अफेयर्स जो चल रहा है। सहायक ग्रंथ खोरठा निबंध संग्रह, संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर वी, इस प्रकार से कई सारे लेखकों और कई सारे जो है वो ग्रंथों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, किताबों के नाम दिए गए हैं। तो इन सारे किताबों को लेकर के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर इसमें लाभ होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रीजनल लैंग्वेज का व्याकरण पता नहीं होगा। इसलिए आप जो है वो, जैसे आपका अगर खोरठा है तो आप उसका व्याकरण जरूर उपलब्ध कर लें, खड़िया भाषा है तो उसका व्याकरण ले लें, और इस प्रकार से जो भी भाषा है यहाँ नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन को इसे देख लें। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 12, 13, 14 इन सबों पर ये उपलब्ध है, तो आप वहाँ से इसको देख लें। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लिंक के ऊपर क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आप इसे देख लें। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज के यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएंगे। तो पेपर 1 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पेपर 2 मैंने आपको बता दिया। चलते हैं पेपर 3 के ऊपर। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर अभी। इसमें जो है वो समसामयिक विषयों पर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामुदायिक विकास, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। झारखंड के जीके में आपको झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन सबों चीज़ से। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत में आपको जो है वो डे टू डे लाइफ में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप सामान्य विज्ञान को भी थोड़ा सा देख लें। और सामान्य गणित में आपको जो है वो मैट्रिक या 10वीं स्तर का जो भी प्रश्न होगा वो पूछा जाएगा, तो आप जो है वो थोड़ा सा कम से कम RS अग्रवाल की पुस्तक को ज़रूर एक बार पढ़ लें, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 10th और 10th लेवल के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो ये था इस वीडियो में, मैंने आपको सभी सिलेबस को मैंने आपको बता दिया, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसमें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट बातें बता दी। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर मेधा सूची में 2 व्यक्तियों का नंबर समान आता है, दोनों का रैंक समान आ जाता है, तो जिनका जन्मतिथि अधिक होगा, यानी जो ज़्यादा उम्र के होंगे उनको जो है वो पहले स्थान दिया जाएगा, ऊपर में मिलेगा, और जिनका उम्र कम है उसको नीचे स्थान दिया जाएगा। और अगर जन्मतिथि भी सेम हो जाता है तो वैसे स्थिति में जो है वो क्लास 10th में जो प्राप्तांक है उस आधार पर उसके स्थान को दिया जाएगा, यानी 10th में जिसका ज़्यादा नंबर वो ऊपर, जिसका कम नंबर वो नीचे। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको 40% मार्क्स लाना ही है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अनुसूचित जाति जनजाति महिला 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अगर लाते हैं तभी जाकर के आपको जो है वो इसमें सम्मिलित किया जाएगा, अन्यथा मेधा सूची में आपका नाम ही नहीं आएगा। यानी टोटल आपको जो है वो इतना परसेंटेज आपको लाना ही है, आप जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी सिलेबस की जानकारी अच्छे तरीके से हो सके। धन्यवाद।